मोहन जी, निश्चित तौर पर पीएम आवास योजना और महतारी वंदन योजना ये दो ऐसे बड़े फैक्टर्स थे जिस पर जनता ने काफी उम्मीद जताई बीजेपी पर, और कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा था वो सरकार के रूप में हमको देखने को मिला है। आज जब बजट पेश होगा क्या ये दोनों फैक्टर्स इस बजट के ब्रीफ केस में शामिल हो सकते हैं? कोई बड़ी घोषणा हो सकती है इन दोनों बिंदुओं को लेकर? देखिए, कल उप चौधरी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था उसमें इस बात के संकेत दिए थे कि जो विकास की दर है वो हमारी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ऐसे में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए उन सेक्टरों पर काम करने की जरूरत है जिससे विकास की दर जो है वो उसमें तेजी आती है। खास तौर पर सर्विस सेक्टर, सेवा का क्षेत्र, जब सेवा का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, उद्योग का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तब विकास की दर आगे बढ़ती है। तो इन दोनों चीजों में सरकार का विशेष फोकस रहेगा, ऐसी उम्मीद है। कृषि का क्षेत्र वैसे ही पहले ही बढ़ा हुआ है, इसके अलावा नई योजना जो है किसानों के लिए सरकार लेकर आ ही रही है। तो तीनों में समन्वय करने की जरूरत महसूस की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सेवा का सेक्टर और उद्योग का सेक्टर और इसके अलावा कृषि का सेक्टर, इन तीनों सेक्टर पर खास ध्यान देकर इस बार का बजट बनाया जाएगा। हालांकि राजस्व की प्राप्तियों को लेकर अभी भी हाथ छत्तीसगढ़ के सीमित हैं। तो जब प्राप्तियां ही कम होंगी तो उन्हें खर्च करने के लिए अलग से योजनाएं ज्यादा नहीं बनाई जा सकती। हालांकि इस बार का भी घाटे का बजट होगा और बजट का जो साइज, जैसे कि हमें बताया गया है कि 1,130 करोड़ के आसपास का होने वाला है। इससे समझ में आता है कि कई योजनाओं को इस बजट में शामिल किया जाएगा। इस बार के बजट में करीब 10% की वृद्धि जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो बड़ा बजट का साइज तो बड़ा है, पर प्रमुख रूप से उन बातों पर जोर होगा जिससे गारंटियां पूरी हो। तो गारंटियों में एक बड़ी गारंटी किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त देना फिक्स हो चुका है। उसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान है, उसे कंटिन्यू रखना है तो वो एक प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आपको 1,000 रुपए देना है, उसके लिए राशि फिक्स करने की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए एक बड़ा बजट का आवंटन करना होगा। स्कूल की शिक्षा को बेहतर बढ़ाने की बात सरकार ने कही है। आत्मानंद स्कूल की तरह हर स्कूल बनेगा, ये एक बड़ा एजेंडा है जिसे पूरा करना जो है वो काफी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी बड़ा बजट लगेगा। केवल 130-140 स्कूल आत्मानंद के पिछली सरकार ने बनाए थे, 700 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो अब उसे अगर कंटिन्यू भी किया जाता है तो काफी बड़ा बजट उसमें भी लगने वाला है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पर बजट को बांटना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बजट पेश होगा। 12:30 बजे तो सारी चीजें और साफ होंगी, लेकिन एक तस्वीर सामने आ चुकी है कि किस तरीके के बजट के साथ छत्तीसगढ़ की नई सरकार जा सकती है। इन बातों पर तवज्जो होगा क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई कोर कसर शायद लोक लुभावन वादों में नहीं छोड़ी जाएगी। और इसीलिए उन बातों को ध्यान में रखकर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव में लगी है, तो उसे भी तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही जो संचालन के लिहाज से सरकार में जो पुरानी योजनाएं चल रही है उनके लिए भी बजट का आवंटन जरूरी होगा। और इसके लिए ही जो है डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केंद्र की मदद के बिना इस तरीके की बड़ी गारंटियों को पूरा करना और राज्य को संचालित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए डबल इंजन के भरोसे ही छत्तीसगढ़ सरकार चलेगी, केंद्र की पर्याप्त मदद मिलेगी, तब बजट का सही आवंटन जो है हो सकेगा। और इन बातों को ध्यान में रखकर ओपी चौधरी ने जरूर बजट में प्रावधान किए होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। पिछली सरकार का जो थीम थी वो गांव को ज्यादा तवज्जो देती थी। उनका जो बजट है वो किसानों पर फोकस होता था, गांव पर फोकस होता था। बजट वो लेके आते थे तो गोबर के आजकल नए सूटकेस आ रहे हैं, उसमें वो लेकर आते थे। उन्होंने बांस के सूटकेस का भी प्रयोग किया था। इस बार हमें देखना होगा कि ओपी चौधरी किस तरीके के सूटकेस में बजट लेकर आए हैं। हमारी निगाहें बनी होंगी। विधानसभा की भी कार्रवाई चल रही है, वहां प्रश्नकाल अभी चल रहा है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद
आधे घंटे के अंतराल के बाद बजट पेश होगा। जी मोहन जी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम विधानसभा का ही रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लगातार वहां से बने तस्वीरें पहुंचाएंगे। कुलेश्वर, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल चल रहा है, किस तरह से वहां पर स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। और खासकर जब आज बजट का दिन है, ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष के माध्यम से ही सदन में उठाए जाएंगे। देखिए बिल्कुल अमित, जिस दिन बजट पे सोने का रहता है इस समय हर किसी को उम्मीद रहती है। हालांकि ये प्रश्नकाल चल रहा है और प्रश्नकाल भी कई सवाल जो एक दूसरे के भागे जा रहे हैं। 12:30 का वक्त जो ओपी चौधरी यहाँ पर आएंगे और देखने वाली बात ये भी होगी कि ओपी चौधरी बजट इस बार कैसे पेश करते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कैसे पेश करते, क्योंकि हमने देखा है जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो गोबर के ब्रिक बिजनेस में जो है यहाँ पर बजट पेश करते थे। अब देखना होगा ओपी चौधरी कैसे पेश करते, तो इसमें भी सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को दिया है और ऐसे में जिस तरह से मोदी की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगे बढ़ रही है तो इससे जनता की उम्मीद और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम लगातार छत्तीसगढ़ के बजट पर अगर हम एक नजर डालें तो आते बजट जरूर, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली उसको बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। होता है गरीब तबके के लोग और जो उच्च वर्ग में उन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इस बार प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि सभी वर्ग को जो है इसमें लाभ मिले, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, उच्च स्तर के हो, चाहे नीचे तबके के लोग हो। तो भाजपा का प्रयास यही है, क्योंकि ओपी चौधरी जो है काफी स्मार्ट नेता है, प्रशासनिक पद में भी रह चुके हैं और अब जो है सत्ता में काबिज है। तो ऐसे में दोनों में किस तरह से तालमेल बैठे, कैसे जनता को लाभ हो, गांव का विकास कैसे हो, जो दूरस्थ नक्सल क्षेत्र है वहां का विकास कैसे हो, शहर का विकास कैसे हो, शहर को किस तरह से स्मार्ट बनाया जाए, ये तमाम चीज जो है बजट में हमको देखने को मिल सकता है। बजट का आकार बड़ा है तो ये तमाम चीजें बजट में आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बजट आने के बाद जो है देखना होगा उसमें क्या क्या चीज शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए ठीक कुछ महीना बाद जो है लोकसभा चुनाव है, पूरा निर्भर जो है इस बजट में करता है और जनता का ध्यान भी बराबर रहता है। तो ऐसे में सामने लोकसभा तो हो सकता है चुनाव के लिहाज से भी जो है बजट को बनाया हो, लेकिन बजट को बनाने में काफी चर्चा की गई, तमाम विभागीय मंत्रियों से चर्चा की गई और फिलहाल अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल के बाद आधा घंटा का वक्त रहेगा और उसके बाद 12:30 बजे आएंगे। फिलहाल अभी ओपी चौधरी घर से सीधा राम मंदिर गए हैं। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद वो सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। हम पल पल की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज किस तरह से वो बजट पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कुलेश्वर, जहां तक युवाओं की बात है, युवा नेता है ओपी चौधरी और जब प्रशासनिक पद में थे तभी लगातार वो युवाओं को मार्गदर्शन करते थे। आज सुबह उन्होंने बयान दिया कि गुड गवर्नेंस पर फोकस होगा और युवाओं को निराश नहीं किया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि एक संकेत दे चुके हैं वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी कि नए महाविद्यालय भी स्थापित हो सकते हैं, रोजगार के लिए किसी नई योजना का भी यहां पर जो है सरकार क्रियान्वयन करने की घोषणा कर सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश में समस्या तो है बेरोजगार का, पिछली सरकार में भी था और इस बार भी है। तो फोकस रहेगा कि नए रोजगार जो है वो यहाँ पर लाया जाए ताकि जो युवा है, शिक्षित युवा है, उनको रोजगार मिले। क्योंकि हमने देखा था कि कई जो संस्थाएं हैं वो भी ओपी चौधरी कलेक्टर रहते हुए यहाँ पर लाए थे। तो ऐसे में उनका प्रयास रहेगा कि नए रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए और गुड गवर्नेंस में तो महत्वपूर्ण ध्यान जो है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार जो है वित्त मंत्री 18 साल के बाद जो है बजट को पेश कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज आनी भी है। थोड़ा सा जरूर हमको भी इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा, ये तो निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से वित्त मंत्री बयान दे रहे हैं, सरकार के कद्दावर तमाम मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि मोदी की गारंटी इस बजट में दिखेगी। युवाओं के लिए बेहतर होगा, महिलाओं के लिए बेहतर होगा, प्रदेश की जनता के लिए बेहतर होगा, किसान वर्ग को भी ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया है क्योंकि लगातार किसानों की भी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में थोड़ा देर का इंतजार हमको और करना पड़ेगा। 12:30 का वो वक्त रहेगा जब विधानसभा में ओपी चौधरी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, 18 साल बाद कोई गैर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर इस पूरे बजट को पेश करने जा रहा है। जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौतियां भी कई है सामने प्रदेश को लेकर। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ओपी चौधरी जब बजट पेश करते हैं तब किस तरह से इसका पूरा प्रारूप देखने को मिलता है। कुलेश्वर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बजट से संबंधित हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जो कि जानकारी दे रहे थे कि वित्त मंत्री अभी सदन नहीं पहुंचे हैं, पहले राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, उसके बाद वो विधानसभा का रुख करेंगे।